साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अपना बाप बदल लिया है। आप बोलेंगे ऐसा हो सकता है क्या, और ऐसा कुछ हुआ हो तो हमें तो नहीं पता, लेकिन वास्तव में दोस्तों इन लोगों ने अपने बाप भी बदल लिए हैं। और इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान का वैश्विक पता है ना, वो भी बदल दिया है। ये गजब की कहानी है दोस्तों, ऐसा सामान्य रूप से देखने को मिलता नहीं है। जो पाकिस्तान में हुआ ना, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है दोस्तों। और जब ये कहानी आप देखेंगे ना, तो आप प्रधानमंत्री मोदी को दाद देंगे। जो 1947 की गलतियां हैं उसको कैसे सुधारा जाता है, पाकिस्तान को डंडा किया जाता है, ये आप प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इतना बड़ा बदलाव दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सिंधु से इश्क, हड़प्पा का हवाला। आप जानते हैं दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा, हर देश को अपनी संस्कृति पे गर्व होता है। भाई, इंडोनेशिया की कहानी तो आप जानते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, सबसे अधिक आबादी है, लेकिन वहां हर चीज पर हिंदू धर्म का प्रतीक नजर आता है दोस्तों। हर चीज पर नाम, पहचान, हर चीज, क्योंकि उनको पता ही है हमारी पहचान है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा था दोस्तों कि वो कभी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तक नहीं लेता था, कभी भी नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता भाई विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, उसका बड़ा हिस्सा तो वहीं चला गया। नाम नहीं लेता था, स्कूलों में पढ़ाता भी नहीं था। भाई, उसका जो इतिहास है, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने कहा कि जो हमारा इतिहास है वो तो 712 से शुरू होता है। इस्लाम पर खड़ा किया उसने। कैसे? 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने हमला करके सिंध पर कब्जा किया, तभी से पाकिस्तान इतिहास बताता है कि मेरा इतिहास तो यहीं से है। सिंधु घाटी सभ्यता कभी नहीं। अब उसको याद आने लगी, वो कह रहा है ये हमारी सभ्यता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा दोस्तों कि बाप बदल लिए इन लोगों ने। ये क्यों कर रहा है जानते हैं? क्योंकि सिंधु जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु नदी का पानी जो समझौता है, सिंधु जल समझौता, मोदी जी ने रोक दिया। भैया अब तो नहीं चलेगा, अब पानी नहीं मिलेगा, तुम्हारा नहीं है। अब पाकिस्तान को लगा अरे हमारे बाप दादाओं ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, ये तो इस्लाम से बाहर गए ही नहीं, ये तो हमारी कहानी कुछ और है। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, एक तथ्य बता रहा हूं। मोहनजोदड़ो में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, 1965 में एक अमेरिकी नागरिक जॉर्ज डेल्स उसकी खुदाई कर रहे थे, ताकि जो सभ्यताएं, मतलब हजारों साल पुरानी सभ्यता, उसकी एक झलक मिले, क्या है, क्या खुदा हुआ। पाकिस्तान ने रोक दिया, बोला नहीं भाई, कुछ निकल गया उस समय के सभ्यता का तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा तो नाम धाम सब बदल जाएगा, हमारे बाप दादे सब बदल जाएंगे। बोला हम फारस की घाटी से जुड़ी हुई जो सभ्यता है, फारस की सभ्यता, हम तो उससे जुड़े हुए हैं। भारत में गुजरात और राजस्थान में खुदाई चल रही थी दोस्तों, पाकिस्तान मना करता रहा। अब भारत ने सिंधु जल समझौते को रोक दिया, बोला ये सिंधु नदी हमारा है भाई, तुमको हम कैसे दे दें। अब ये पाकिस्तान कह रहा है नहीं, हम तो सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं। ये जो असीम मुनीर टू नेशन थ्योरी गा रहा था ना दोस्तों, उसने पलट दिया, उसको इतिहास की याद आने लगी है। आप समझिए, और पाकिस्तान क्या कर रहा है दोस्तों, आप समझिए। सिंधु नदी के पानी पर अपना दावा मजबूत करने के लिए कभी वो मोहनजोदड़ो की बात करता है, अब वो तक्षशिला को अपनी विरासत बता रहा है, गांधार की याद आ रही है, बलूचिस्तान का मेहरगढ़ याद आ रहा है, और सरकार वहां पर डॉक्यूमेंट्री बना रही है। अभी तक तो बोला मिटा दो, पढ़ा मत देना बच्चों को, नहीं तो बोलेंगे अरे हम तो हिंदू थे सब पहले। अब बोल रहे नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट्री बनाओ, सेमिनार हो रहे हैं, विदेशों में कार्यक्रम हो रहा है, तक्षशिला में टूरिज्म करवाया जा रहा है, म्यूजियम बनाने की बात चल रही है, गांधार की बौद्ध विरासत और मेहरगढ़ को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। आप सोचिए, ये इतना बड़ा बदलाव है दोस्तों।
और इतना ही नहीं, मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। अप्रैल में यहां के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। विश्व धरोहर दिवस एक मनाया जाता है, उसमें उसने कह दिया कि पाकिस्तान सिंधु घाटी, मेहरगढ़ और गांधार सभ्यताओं का चौराहा है। अब जो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं हामिद करजई, वो एकदम भड़क गए। बोले भाई, गांधार का मुख्य इलाका तो अफगानिस्तान में है, तुम कैसे मालिक हो गए? इसका मुख्य इलाका हमारे पास है। अब जानते हैं पाकिस्तान क्या कर रहा है दोस्तों? अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं टिमोथी केन, वो तक्षशिला गए। सारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रतीक हैं दोस्तों, ये नेहरू की वजह से सब छिन गया है। तक्षशिला गए ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर और कहा कि यह जगह ज्ञान का केंद्र थी जो इस पूरे इलाके को जोड़ती थी। और पाकिस्तान का एक विश्लेषक है अकबर अली शाह, वो जवाब में लिखता है कि सिंधु पाकिस्तान की है, उसका इतिहास भी पाकिस्तान का है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रेम उमड़ने लगा है। अच्छा ही है दोस्तों, कम से कम हिंदू धर्म के बारे में पता तो चलेगा। इनको अपने बाप दादाओं की करनी पता तो चलेगी कि इनके बाप दादाओं ने किया क्या है। इसीलिए कह रहा हूं, ये बाप दादा बदलने को तैयार है। पता बदल दिया। कहां इस्लाम के आने के बाद ये चीजें पढ़ाते थे, अब तो हजारों साल पीछे चले। और इतना ही नहीं, मैं आपको एक और चीज देता हूं जानकारी। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, वहां की जो मुख्यमंत्री है मरियम नवाज, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया था। दरअसल आजादी के पहले दोस्तों, जो पंजाब प्रांत है वहां जितने चौक चौराहे थे ना, वो हिंदू सिख नाम पे थे। मरियम नवाज को लगा यार इसको बदलना चाहिए, तभी तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। उसने फैसला किया कि हम बदल दें। अब कट्टरपंथी इतने हावी हो गए, उन्होंने कहा खबरदार अगर ऐसा किए ठा करके फेंक देंगे। डर गई, नहीं रोक दिया इस प्रपोजल को। लेकिन जानते हैं क्या क्या नाम बदल रहा था? आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, मैं जरा एक ग्राफिक्स में दिखा देता हूं। इस्लामपुरा नाम है जगह का, उसका नाम बदल के पुराना नाम था कृष्ण नगर, वो कर रही थी। एक है सुन्नत नगर, उसका नाम संत नगर था पहले, बोला अब ये संत नगर होगा। मौलाना जफर चौक, उसका नाम पहले था लक्ष्मी चौक, वो बदल रही थी। बाबरी मस्जिद चौक, उसका नाम पहले था जैन मंदिर चौक। मुस्तफाबाद, धर्मपुरा, सर आगा खान चौक, डेविस रोड, अल्लामा इकबाल रोड, जेल रोड, फातिमा जिन्ना रोड, क्वींस रोड और बाग ए जिन्ना लॉरेंस रोड। यानी कृष्ण नगर, संत नगर, लक्ष्मी चौक, जैन मंदिर चौक, धर्मपुरा। ये काम कर रही थी पंजाब प्रांत की मरियम नवाज सरकार, कर नहीं पाई। लेकिन आज सिंधु घाटी सभ्यता से तो प्रेम उमड़ रहा है ना, इश्क हो गया। बता रहे हैं ये हमारी सभ्यता है, बताइए। अच्छा है, इसमें भी खुशी है। ये मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं। ये जो सिंधु जल समझौते को रोका है, जिनको लगता है ना कि मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के बाद क्या किया, उसका तो परिणाम आने में आपको दशकों तक समझ में आएगा कि मोदी जी ने तो 100 साल का इतिहास ही बिगाड़ दिया, बदल दिया। हजारों साल पुरानी सभ्यता को जिंदा कर दिया पाकिस्तान में। यह प्रधानमंत्री मोदी ने किया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि आप किस तरीके से पसंद करते हैं, क्या सोचते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने HB शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।